तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपने दूसरे वीडियो में बैंड स्पेक्ट्रा के चौड़े होने का या बैंड स्पेक्ट्रा की ब्रॉडनिंग के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। अणु में हमेशा बहुत से तरह के ट्रांजिशन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन से मिलकर के बना हुआ होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं और हर एक वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल उपस्थित होते हैं। इस कारण से एक जो n ऑर्बिटल है यानी n=1, उसके अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल और बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल उपस्थित होते हैं। और जैसे ही कोई भी अणु ऊर्जा का अवशोषण करता है, उसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के अपने निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल से, जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उससे उच्च ऊर्जा के वैकेंट ऑर्बिटल, लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। परंतु जाते समय वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल लेवल में भी उसका एक्साइटेशन कई बार हो जाता है। जैसे ग्राउंड स्टेट में मान लो वो μ=0 पर है, तो एक्साइटेड स्टेट में वो μ=0 की बजाय 1 या 2 में जा सकता है और वापस थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए वो नीचे वाले लेवल में आ जाता है। और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ बहुत सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं। इसका ये परिणाम होता है कि जो स्पेक्ट्रा है एक फाइन स्पेक्ट्रा नहीं होकर के या फाइन पीक नहीं आकर के एक चौड़ा पीक आता है, यानी ब्रॉडनिंग बैंड स्पेक्ट्रा में हो जाती है। और जो पीक है हमें वो ब्रॉड पीक दिखाई देते हैं। कुछ केसेस में, जैसे कि बेंजीन में जो बेंजेनॉइड पीक होते हैं वो शार्प पीक दिखाई देते हैं, और इसके वो वाले पीक जो हैं उनमें बहुत ही पास इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है। इस कारण से बेंजीन के बेंजेनॉइड पीक जो है वो शार्प पीक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑर्बिटल की संख्या पर निर्भर करता है। यदि कोई भी कंपाउंड का हम अध्ययन करते हैं तो हर एक पदार्थ के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है, और यदि पदार्थ में किसी भी प्रकार की असंतृप्तता उपस्थित है तो उसके अंदर पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। और यदि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस पर n इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर उपस्थित होगा और n ऑर्बिटल उपस्थित होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार सिग्मा ऑर्बिटल के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार होगा, पाई ऑर्बिटल के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार होता है, और n ऑर्बिटल चूँकि कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनका कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है और ये सतह पर पड़े हुए होते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखें तो आपको सामने दिखे ग्राफ के अनुसार इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार में हो सकता है, पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार में हो सकता है, n ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार में हो सकता है और n ऑर्बिटल से पाई स्टार में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारे 4 प्रकार के होते हैं।
सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, थर्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसा कि चार्ट से पता चल रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के बीच का ऊर्जा अंतर बहुत अधिक है। इस कारण से ये एनर्जी ऑर्डर में सबसे पहले आएंगे और सबसे ज़्यादा ऊर्जा के होंगे। एन टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन उससे कम ऊर्जा का होता है। पाई टू पाई स्टार का एनर्जी डिफरेंस उससे कम होता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन का ऊर्जा अंतर सबसे कम होता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के ट्रांजिशन ऊर्जा के कम होते हुए क्रम में दिखाए गए हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ऑर्बिटल सिमेट्री सेम होती है और ये फ्रैंक कंडल नियम का पालन करते हैं। फ्रैंक और कंडल ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है तो वो उत्तेजित होने के पश्चात सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल में जाने को प्राथमिकता देता है और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर समान सिमेट्री के ऑर्बिटल में जाएगा तो उस समय मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का मान काफ़ी ज़्यादा होगा और उस समय जो संक्रमण है वो अनुमत संक्रमण या अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। और जब विपरीत ऑर्बिटल या नॉन सिमेट्रिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है तो एक्साइटेशन के पश्चात जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का मान है वो बहुत कम होता है, यानी जो इंटेंसिटी है पीक की वो कम होती है। इस तरह से हमारा जो ट्रांजिशन है वो कम इंटेंसिटी वाला ट्रांजिशन होता है। यदि हम इन ट्रांजिशन में देखें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स में हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अधिक ऊर्जा का ट्रांजिशन है। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा, सिग्मा और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा है और इस कारण से ये यूवी रीजन में 200 nm से नीचे पर उपस्थित होता है और ज़्यादातर ये एल्केन्स के अंदर यानी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है। ये वाला यूवी रीजन के लिए लेस इंफॉर्मेटिव ट्रांजिशन है और ये इस तरह के पदार्थ जिनके अंदर सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होता है ये यूवी रीजन के लिए एक सॉल्वेंट की तरह से काम करते हैं। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम ऊर्जा का होता है क्योंकि दोनों ऑर्बिटल के बीच में ऊर्जा अंतर कम पाया जाता है और ये ऐसे पदार्थों के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जैसे कि C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड S, C सिंगल बॉन्ड N। इट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनके अंदर इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है। जैसे एल्कोहल, जल, ईथर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेनिंग हेट्रोएटम्स। इस तरह के जो पदार्थ हैं वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाते हैं और ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी
ज़्यादातर पदार्थों के अंदर 200 nm से नीचे होता है। इसीलिए इस तरह के पदार्थ जैसे अल्कोहल, वाटर और हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब हमारा जो यूवी विजिबल रीजन की स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर विलायक की तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा इंफॉर्मेटिव रीजन जो है 200 nm से लेकर के और 800 nm तक किसी भी तरह का अवशोषण नहीं करते हैं। थर्ड ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाता है जो कि असंतृप्त केंद्र रखते हैं, यानी जिसके अंदर असंतृप्त केंद्र उपस्थित होता है। इसके उदाहरण है C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O। और ये वाले पदार्थ हमेशा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, these type of compounds exist pi to pi star transition. N to pi star transition कम ऊर्जा का होता है और जो कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और साथ में ही डबल बॉन्ड उपस्थित हो, इस तरह के पदार्थ इस उत्सर्जन को शो करते हैं या इस उत्सर्जन को दिखाते हैं। इसमें ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, यानी E = hc/λ। लो एनर्जी ट्रांजिशन है, इट मीन्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में दोनों ऑर्बिटल एक ही तल में होते हैं, तीव्रता का मान ज़्यादा होता है और ये 10⁴ या उससे ज़्यादा होता है, अर्थात मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का मान 10⁴ और उससे ज़्यादा होता है। N टू पाई स्टार ट्रांजिशन कम तीव्रता का होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार में जाता है और इसके अंदर पुअर सिमेट्री है, अतः ये वाला ट्रांजिशन सिमेट्रिकली फोरबिडन ट्रांजिशन है। परंतु चूंकि यहाँ पर एनर्जी का मान कम होता है इसलिए ये हायर लैम्डा मैक्स की तरफ होता है और प्राय ये देखा गया है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लगभग 250 nm के आसपास के होते हैं, 200 से लेके 250-275 nm तक के होते हैं और उससे आगे N टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो 275 nm के बाद में होते हैं। यदि किसी भी तरह का और सब्स्टिट्यूशन वाला या कॉन्जुगेशन वाला कोई भी फैक्टर इनके अंदर साथ में कार्य नहीं कर रहा हो।